हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 24-25। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे, जो कि जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। डिटेल सोल्यूशन होगा, कंसेप्ट के साथ होगा, तो अच्छी तरह से सीख लीजिए इसे। तो देखिए, इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि मतलब किसी नंबर, मान लो ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर सेम मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब सेम मिल जाए, यानी ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ए ही मिल जाए, या 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 8 आंसर मिल जाए। तो 1 से करना पड़ेगा ना। तो जब भी आइडेंटिटी बोले, यानी जिस किससे मल्टीप्लाई करे कि सेम आंसर आ जाए, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर सेम मिलता है। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर यहीं पे एडिटिव आइडेंटिटी पूछ लेते तो देखो, ए में क्या प्लस करे कि सेम ए मिल जाए। जैसे 2 में क्या प्लस करूं कि आंसर मुझे 2 ही मिल जाए, तो 0 प्लस करके सेम आंसर मिलता है ना। तो आइडेंटिटी का मतलब सेम आंसर मिले। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, तो याद रहेगा ए ऑप्शन इसका आंसर है। ऐसे ही डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है 8th क्लास का, तो उसको ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2। सॉल्व करना है 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। आपको बोला है कि इक्वेशन दी है और आपको x निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 6-7 में भी आता है। तो देखो, 3x 2x प्लस 18। तो इक्वेशन में क्या करते हैं, x वाले नंबर्स को अलग करते हैं और जो नंबर होते हैं उनको अलग करते हैं, यानी लाइक टर्म्स को अलग अलग करते हैं, है ना। तो ये 3x है, तो इसके जैसा 2x है ना, लाइक टर्म्स है। तो इस 2x को इस साइड, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस में है ना, तो ये यहाँ के माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाता है उधर। अगर दूसरी साइड चेंज हो रही है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये याद रखा करो, जब एक साइड से दूसरी साइड जाता है। तो 2x इधर से इधर गया है, तो इसलिए इसका साइन चेंज होगा, बट इसका नहीं होगा। अब ये 18 तो अपनी जगह पे ही है ना, ये तो ये गया है वहाँ पे, तो ये तो अपनी जगह पे, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब 3x और 2x लाइक टर्म्स है, तो 3 में से 2 को माइनस करो, 1x कितना आ जाएगा, 18, यानी x की वैल्यू 18 है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। इनमें से कौन सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल जिसके पास 4 साइड होती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइड, 4 साइड्स होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, स्क्वायर में भी 4 साइड होती है, ट्राइंगल में आपने पढ़ा है 3 साइड होती है ना। तो क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड से बनता है, तो ट्राइंगल 3 साइड, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो इसलिए ट्राइंगल इसका आंसर है। इन्होंने नॉट बोला है, क्वाड्रिलेटरल नहीं होना चाहिए। तो ट्राइंगल जो है वो 3 साइड से बना है, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ट्राइंगल क्यों है इसका आंसर, क्योंकि उसके पास 3 साइड्स होती है, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल नहीं। क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि उसके पास भी 4 साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए ट्राइंगल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 64। तो यहाँ पे आपको बोला है स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, यहाँ पे बोला 64 जो नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट करें तो स्क्वायर रूट जो आंसर आएगा ना, उसके पास कितनी डिजिट्स आएंगी। तो देखो, 64 वैसे तो यहीं से पता चल जाएगा, अदरवाइज आप निकाल भी लो, इसका स्क्वायर रूट छोटा ही नंबर है। तो देखो, 64 का स्क्वायर रूट तो सबको आता है ना, 8 8 64, और रूट के अंदर 2 बार 8 है, तो 2 बार 8 है, तो 1 बार 8 बाहर निकल जाता है रूट से, है ना। अगर स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है, तो 2 8 है तो 1 8 बाहर आ जाएगा, तो रूट हटेगा। तो यहाँ पे 8 आता है इसका आंसर, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे कितनी डिजिट आई है स्क्वायर रूट के अंदर, एक ही तो डिजिट आई है। अदरवाइज आप ऐसे चेक कर लिया करो, मान लो ये 64 है, अगर यहाँ पे इसके पास 2 डिजिट है तो पेयर तो एक ही बना ना, 2 डिजिट से एक ही पेयर बना, तो 2 का मतलब 1 होता है। मान लो अगर कोई नंबर होता 4 3 2, अब मैं इसका जैसे 169 होता, अब मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना चाहती, तो मैं डायरेक्ट कैसे आंसर दूंगी। तो इसमें मैं ना क्या करूँगी, पेयर बनाऊंगी, मतलब 2 के पेयर बनेंगे। तो ये 2 का पेयर लास्ट से बनाना है, और फिर ये देखो सिंगल बच गया,
तो ये कितनी बार बना पेयर, 1 2, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स होंगी, इसके स्क्वायर रूट के अंदर 2 डिजिट, और वैसे भी इसका स्क्वायर रूट पता है 13 होता है, तो उसमें 2 डिजिट होती है। तो ऐसे करके ना आप ये ऐसे लाइन लगाया करो, 2 में एक लाइन लास्ट से, और फिर आगे जो बचा एक ही, तो इसको एक, यानी ये कितनी बार लगा पेयर, कितनी बार बने, 2 बार। यहाँ पे तो 2 है तो एक ही बार तो पेयर बना, तो इसलिए एक ही आंसर होगा। बाकी इसको तो आप निकाल के भी देख सकते थे। तो आंसर आपको डिजिट पूछा है, 1 आंसर है, ए ऑप्शन। तो 4th का आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 27। 27 का आपको क्यूब रूट निकालना है। देखो क्यूब बोलते हैं तो इसकी पावर 3 लगाते हैं, अभी क्यूब रूट बोला है, ठीक है। तो क्यूब अगर बोलते हैं, जैसे 4 का क्यूब बोलेंगे तो 4 पे 3 पावर लगाएंगे, लेकिन अगर क्यूब रूट बोलेंगे तो इसका मतलब इस पर ऐसे क्यूब रूट के अंदर 3 रखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ नहीं रखते। यहाँ 2, इसका मतलब 2 होता है ये, तो 2 के पेयर बाहर निकालते हैं, यहाँ 3 अंदर रखना चाहिए। अब देखो 27 की प्राइम फैक्टर कर लो, 3 3 3 प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना, 27 के 3 पे जाएगा, 3 3 जा 3, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 3 3 इसके क्यूब रूट, ये 27 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब क्यूब रूट का मतलब, जैसे स्क्वायर रूट में मैंने कहा 2 एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, इसमें ट्रिपलेट मतलब 3 का ग्रुप होना चाहिए, 3 का ग्रुप है क्योंकि बाहर 3 है ना, तो 3 के ग्रुप में, ये 1 2 3 बार है ना, तो तीनों के ग्रुप में से एक ही 3 बाहर आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ 25 आउट ऑफ 200, यानी कि 25 कितने में से है, 200 में से, तो इसका परसेंटेज निकालना है। तो जब भी किसी नंबर का परसेंटेज निकालना हो तो आप इन 200 करोगे, क्या करोगे, इन 200। तो 25 किस में से है, 200 में से, तो 25 का परसेंटेज 200 में से, और परसेंटेज है तो इन 200, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 25 को 2 से डिवाइड करके देखना, 12.5 आ जाएगा। 25 का हाफ कितना होता है, 12.5 होता है ना, उतना परसेंट आ जाएगा। तो जब भी परसेंट में बदलना होगा तो इन 200 करना, और अगर परसेंट लगा होगा तो अपॉन 100 करना। परसेंट लगा होता है तो अपॉन 100, और परसेंट में बदलना होता है तो इन 200। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इनमें से, इन चारों में से कौन से रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो ना रूट से बाहर आ सकते हैं, जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, या फिर जो रिपीटेड मतलब जैसे √2 है, √2 क्या कभी स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नो, तो ये अपने रूट के अंदर ही रहेगा। यानी कि हायर क्लासेस में पढ़ोगे √2 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे ना, तो वो ना कभी मतलब पॉइंट के बाद कभी ख़त्म भी नहीं होगा और सेम रिपीटेड भी नहीं होगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो फिर ये रेशनल नहीं होता। सेम ऐसी पाई की वैल्यू 3.14, ये भी कभी ख़त्म भी नहीं होगी और कभी सेम रिपीटेड भी नहीं होगी। तो जब सेम रिपीटेड ना हो और एंड भी ना हो तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे और वो रेशनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो रेशनल कौन सा है, 4 और 5। देखो 4/5 में 4 और 5, इनमें रूट तो नहीं लगा कहीं भी, 4/5, तो ये आपका रेशनल नंबर है। 4/5 रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो PQ फॉर्म में लिखे जा सके, और कंडीशन रहती है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर की कंडीशन है। बट जो बचे हुए नंबर है ना, ये सारे √5 पाई √2 ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये, इरेशनल। इनको और क्या कह सकते हो, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कैसे है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ये सेम रिपीटेड भी नहीं होंगे और डिवाइड भी नहीं होंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इरेशनल कौन कौन से है, √5 पाई √2, जबकि रैशनल सिर्फ 4/5 है। अगर यहाँ √5 की जगह √25 होता मान लो, तो √25 क्योंकि परफेक्ट 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर रूट किसका है, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5, तो ये कंप्लीट 5 आ गया ना। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, कोई परफेक्ट स्क्वायर का रूट है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आएगा तो वो रूट से बाहर आ सकता है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर का रूट है तब तो वो रेशनल है, तब क्या है वो रेशनल है, क्योंकि वो रूट से बाहर आ गया। और 5 है तो उसके अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, है ना। तो 5 के अपॉन में तो आप 1 लगा सकते हो, इसलिए ये रेशनल है, ये PYQ फॉर्म दे रहा है। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो वो रेशनल होगा। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट रेशनल नहीं हो सकता, ये भी रेशनल नहीं हो सकता, पाई भी रेशनल नहीं हो सकता। तो 4/5 आपका
कंप्लीट है ना पी वाई क्यू, तो ये रैशनल नंबर है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करना है x/2 + 3 = 7, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब भी एक्स की वैल्यू होता है, जब अगर ना भी बोलते हैं एक्स तो आपका मतलब सॉल्व का मतलब एक्स निकालना होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल सकती है। देखो ये x/2, ये तो x वाला टर्म है, तो ये नंबर वाला टर्म है ना 3, तो ये +3 को आप नंबर को नंबर के पास ले जाओ, तो ये प्लस इधर +3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस करो पहले और फिर जो भी नंबर बड़ा होगा उनका साइन लगाओ। तो ये बड़ा है तो प्लस का लगाने की ज़रूरत नहीं है। x/2 4 आ गया। अब x निकालना है ना आपको, तो ये जो 2 डिवाइड में है, मैंने कहा था जो यहाँ डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 4 2 = 8, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ए ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे, डिटेल सोल्यूशन करा रहे हैं, इसलिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे ज़रूर करना। करने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है, रजिस्टर पेन के साथ आपको उसे प्रैक्टिस करनी है अपने आप, ठीक है। तो आई होप सारे बच्चे करेंगे एंड वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कम से कम 500 लाइक तो मिलने चाहिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिले। चलिए क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 है, द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट। तो आपको बोला है रोम्बस की डायगनल कितने पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो देखो आपने पढ़ा होगा रोम्बस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के अंदर क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, एक तो रोम्बस एक पैरेललोग्राम है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है कि नहीं, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। और इसके अलावा इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी है ये एक तो पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है। इसके अलावा इसकी डायगनल्स ना इक्वल तो नहीं है, बट इसकी डायगनल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसकी डायगनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला अगर ये मान लो ओ है, ABCD, तो AO OC के बराबर होगा और DO OB के बराबर होगा। और इसके अलावा एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है इसमें, ये जो एंगल बनेंगे ना डायगोनल बाइसेक्ट जहाँ पे करते हैं, ये एंगल 90 के बनते हैं, अंदर जो एंगल बनते हैं वो 90 के। सेम यही प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर में भी मिलती है। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की एक तो सारी साइड्स इक्वल होती है, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट ही करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझ गए ना, मतलब ये जो डायगोनल है AC और BD, ये O पे अगर काट रहे हैं तो ये AO OB OC के बराबर होगा और OD OB के बराबर होगा, और ये भी बाइसेक्ट कितने पे करते हैं, 90 डिग्री पे। बस इसमें एक अलग से प्रॉपर्टी जो है कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर और रोम्बस रिजेंबल करते हैं। ये कह सकते हो कि एवरी स्क्वायर एक रोम्बस है, बट एवरी रोम्बस इज़ नॉट अ स्क्वायर, उल्टा नहीं हो सकता। स्क्वायर रोम्बस हो सकता बट रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, जबकि यहाँ डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। साइड्स इक्वल है, साइड इक्वल है, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे AOC BO OD और इसके भी कर रहे हैं, और ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि किस पे बाइसेक्ट करते हैं, यही पूछा था आपसे क्वेश्चन। तो राइट एंगल पे, जो इसकी डायगोनल है कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल, 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल पे। तो इसका आंसर A ऑप्शन है। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको रोम्बस की आनी चाहिए। तो रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे कहाँ पे, राइट एंगल्स पे। A ऑप्शन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो कैसा होता है। देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, परफेक्ट स्क्वायर 25 लिया था, उसका जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो मुझे 5 मिला। और 5 सोचो क्या है, अभी मैं ऑप्शंस बताऊंगी आपको। जैसे 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका आपने स्क्वायर रूट किया तो आंसर क्या मिला, 6। तो जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते तो आंसर हमें इंटीजर वैल्यूज़ में मिलता है। किस में मिलता है, इंटीजर वैल्यू में। और सारे इंटीजर्स क्या बनाते हैं, रेशनल भी। सारे इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, रैशनल भी तो कह सकते हैं। जबकि नेगेटिव इंटीजर्स भी नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं, है ना। क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर्स के मैं परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होंगे ना जनरली। तो यस, तो ये एक्चुअल में इंटीजर ना बोल के मैं इसको रैशनल बोलूँगी, क्योंकि ये माइनस वाले रिजल्ट तो नहीं दे रहे ना।
समझ आ गया। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट है वो रैशनल नंबर बनाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्यों? क्योंकि उसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, है ना। रैशनल, जब भी कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर को मेरे को रैशनल बनाना हो तो उसके अपॉन में क्या लिखना चाहिए? उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखना चाहिए, ठीक है। तो उसका डिनोमिनेटर फिक्स हो जाता है, 1 हो जाता है। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर रैशनल में चेंज करना है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए। कई बार 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालने पे उसका आंसर कैसा आएगा? रैशनल आएगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। प्राइम आएगा ऑलवेज? नो, ज़रूरी थोड़ी ना, कभी 5 आ रहा है तो कभी 6 भी आ रहा है, तो प्राइम तो नहीं आ रहा। इवन आएगा हमेशा? नो, यहाँ भी ऐसा नहीं है। ये 5 है, ये 6 है, एक ऑड है, एक इवन है। इसके बाद ऑड आएगा? नो, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि इवन भी आ सकता है। रैशनल आएगा? यस, ये ठीक है। तो अभी मैंने आपको स्पेशल इसका एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का रूट करेंगे तो वो रैशनल होगा। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एग्जाम्पल अभी दिया था ना √3 है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना 3, तो इसलिए इसका आंसर आपका रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। समझ आ गया? तो इसका आंसर रैशनल आता है। डी ऑप्शन इसका आंसर है 10th का। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही हमेशा रैशनल देगा। व्हाट इज 3/4 ऑफ 100? 100 का 3/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100। तो 4 से ये कट गया 25 पे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे काट सकते हो ना, अगर फ्रैक्शंस है तो ऊपर नीचे में कैंसिल हो जाएंगे सेम टेबल से। तो 4 25 और 25 3 का 75 आंसर है। बी ऑप्शन इसका आंसर है 11th का। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। क्वेश्चन 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो यहाँ पे डाई को रोल, डाई आप गेम खेलते हो ना लूडो का, तो डाई जो होती है उसको अगर मैं रोल करूँगी तो नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो डाई के अंदर जो डाइस होती है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर होते हैं ना। तो अगर मेरे को 6 ही लाना है तो 6 तो एक ही बार आएगा ना, 6 तो एक ही बार है ना, सब सारे नंबर एक एक बार है, तो 6 आने का मतलब एक बार आएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बोले उसके नंबर ऊपर, यानी 6 की प्रोबेबिलिटी बोले तो 6 एक बार है, एक ही बार तो है इसमें। और टोटल कितने हैं? तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बोले फेवरेबल ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल ऊपर, फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो जो चाहिए वो ऊपर, और टोटल आउटकम्स नीचे, टोटल आउटकम्स नीचे, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का मामला। तो मुझे 6 चाहिए तो वो एक बार आएगा, टोटल कितने हैं? 6 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे 1/6 देखो कौन से ऑप्शन पे है, 1/6 ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी आपका डाइस में से ही है, बट यहाँ पे बोला है हाउ मेनी नंबर ऑफ आउटकम्स विल गेट इफ़ यू रोल अ डाई एंड आउटकम इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर यहाँ पे भी डाई रोल किए, अब पूछा है कि अगर आउटकम प्राइम नंबर हो तो ऐसे कितने आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे आपसे। तो पहले तो डाई के अंदर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, और प्राइम नंबर तो आपको सबको पता है ना, जो अपने टेबल पे आया 2 1 प्राइम नहीं होता, 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, 1 सिर्फ ऑड हो सकता है, मतलब 1 प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। प्राइम जो अपने टेबल पे आते हैं, कंपोजिट जो और टेबल्स में भी आते हैं। तो जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे, सिर्फ 1 को छोड़ के, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 2 3 5 ये अपने टेबल में आते, तो 2 3 5 ऐसे इन्होंने पूछा कितने आउटकम्स है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, नंबर ऑफ आउटकम पूछी। तो ऐसे कितने हैं डाइस के अंदर, ऐसे कितने आउटकम है जो प्राइम नंबर है? तो 1 2 3 5 प्राइम नंबर है, तो आपको प्राइम नंबर नहीं पूछे, आपसे पूछे कितने हैं, 1 2 3 3 है ना, तो ऐसे कितने आउटकम्स है? 3 है। अगर मान लो आंसर तो 3 है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। बट अगर मान लो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते तो 3 ऊपर आ जाता, और टोटल आउटकम्स कितने थे? 6, क्योंकि प्राइम के आउटकम्स 3 ऊपर रखने हैं और टोटल नीचे रखने, तब आपका आंसर हाफ होता। बट फिलहाल अभी नंबर ऑफ आउटकम्स पूछा आपसे, तो आंसर 3 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन आंसर है। तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्शन रीज़न है। तो एजर्शन रीज़न के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एजर्शन रीज़न दोनों ट्रू है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन करेगा एजर्शन को। दूसरा होता है एजर्शन रीज़न सिर्फ ट्रू है, एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। और सी और डी में या तो एजर्शन ट्रू है रीज़न फॉल्स है, या एजर्शन फॉल्स है रीज़न ट्रू है। तो सबसे पहले आप एजर्शन रीज़न में क्या करोगे? ट्रू फॉल्स चेक करोगे, पहले ट्रू फॉल्स लगा लिया करो और फिर ऑप्शन पे जाया करो। तो एजर्शन क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो देखो आपको पता है जो रियल नंबर्स होते हैं ना
उनके अंदर ना रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल का भी मैंने बताया था, ऐसे नंबर जो सेम रिपीटेड ना हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, लाइक √2 √3 है ना। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो उनको हम इरेशनल कहते हैं, लाइक √2 या ऐसे कुछ नंबर जो सेम रिपीटेड ना हो, 1.71 फिर 711 ऐसे ऐसे करके सेम रिपीटेड ना हो, तो इनको इरेशनल कहेंगे। तो रियल में ना रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रैशनल सारे रियल हो सकते हैं, बट सारे रियल क्या सारे रियल रैशनल होंगे? नो, सारे रियल रैशनल क्यों होंगे? फिर तो इरेशनल कहाँ जाएंगे, है ना। तो मतलब रियल सबसे बड़ा है और रैशनल उसके अंदर ही छोटा पार्ट है, और इरेशनल, ठीक है, ये रैशनल है। तो रैशनल और इरेशनल इनको मिला के बना रियल, ही बाहर रियल लिख दिया मैंने। तो ये रियल पूरा है और रियल के अंदर रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो सारे रैशनल यस रियल हो सकते हैं, बट सारे रियल के अंदर क्या रैशनल आए हैं? तो सारे रियल रैशनल नहीं हो सकते, क्योंकि रियल के अंदर तो इरेशनल भी होते हैं। तो यहाँ पे एजर्शन हर एक रैशनल रियल होता है, यस हर एक रैशनल रियल हो सकता है, ये ठीक है एजर्शन। बट क्या सारे रियल रैशनल होंगे? तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब एजर्शन सही हो और रीज़न गलत हो, आप ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी रहे। तो एजर्शन सही है, रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर होगा। देखो एजर्शन सही है, रीज़न गलत, सी ऑप्शन आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अभी मैंने आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताई थी कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल भी होते हैं। अभी बताया था ना, डिटेल में भी बताया था आपको रोम्बस और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 9 में, तो उसको आप बैक करके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल एक तो इक्वल होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, ये AOC और BOD होता है, यानी बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सजेशन बिल्कुल ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल बाइसेक्ट और राइट एंगल, सजेशन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोला है कि स्क्वायर एक टाइप ऑफ रोम्बस है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्क्वायर क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, रोम्बस के अंदर है ना, सारी। मतलब स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रोम्बस। स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं है, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है। रोम्बस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, तो वो स्क्वायर में मिलती है। तो अगर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में, तो स्क्वायर एक टाइप ऑफ रोम्बस है। बट अगर उल्टा बोल दूँ ना, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर, नो, क्योंकि स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं आती। सिर्फ एक प्रॉपर्टी अलग है ना कि डायगोनल स्क्वायर में इक्वल होते, बट इसमें नहीं होते। तो अगर डायगोनल भी इक्वल है तो फिर उसे रोम्बस थोड़ा ना बोलोगे, फिर तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर एक टाइप का रोम्बस है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर है। तो रीज़न भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, बट ये एक्चुअल में डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ देखो, नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लिखा है ना, तो एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर है। सिर्फ ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वाइज ठीक नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाइज क्यों नहीं ठीक है? कि रोम्बस में इक्वल थोड़ी ना होते, यहाँ तो इक्वल भी लिखा है। तो सिर्फ एजर्शन रीजन ट्रू है, एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है। तो बी ऑप्शन है आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा कैसे करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए इसका सेक्शन बी देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में आपको सिंप्लीफाई और सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका 3t - 3 5 2t + 1 इक्वेशन है। पहले तो ये देखो, ये ब्रैकेट के बाहर ये 3 है और इस ब्रैकेट के बाहर ये 5 है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो पहले वो ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे भी और इससे भी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये 3 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है और बीच में यहाँ पे 3 के यहाँ कुछ साइन नहीं है ना, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 इस ब्रैकेट से, सिर्फ t से नहीं, पूरी ब्रैकेट से। तो 3 पहले t से मल्टीप्लाई करो 3t, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9। अब ध्यान रखना ये प्लस और ये भी प्लस, तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे, बट मल्टीप्लाई में 1 प्लस और 1 माइनस तो माइनस बन जाएगा। 1 माइनस होगा तो माइनस लगेगा, 2 माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। ऐसे इसको करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10t, फिर 5 को 1 से करो, 5 1 5। अब ये भी प्लस तो प्लस का साइन, ये भी प्लस तो प्लस का साइन।
अब आपको क्या सिखाया है, टी वाले टर्म्स को अलग करो, नंबर वाले टर्म्स को अलग करो। तो यहाँ 3t और ये 10t है, ये बड़ा है ना, प्लस का बड़ा है ये 10t, तो इसको मैं यहीं रहने देती हूँ, इस t को यहाँ ले जाती हूँ। तो इस 3t को अगर मैं वहाँ ले गई तो ये प्लस है, तो यहाँ आके माइनस हो गया। 10 को नहीं चेंज किया, उसका साइन एज इट इज़ है। 3t को हम यहाँ से यहाँ ले गए तो इसके लिए इसका साइन चेंज किया, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब अगर ये गया है वहाँ, ये गया है ना वहाँ पे, तो ये 5 को यहाँ जाना पड़ेगा ना, 5 को, 10t तो अपनी जगह पे, 5 को इस साइड आना पड़ेगा। तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, बट इसका हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब माइनस माइनस आपको पता है, जब भी दो माइनस माइनस हो करना प्लस होता है, लेकिन साइन जो होता है वो माइनस का लगाना होता है। तो माइनस माइनस पहले प्लस कर दो, 14 होता है, फिर साइन माइनस का लगा दो, और प्लस माइनस माइनस करो 70, जो भी नंबर बड़ा है प्लस माइनस माइनस करना होता है, बट साइन ग्रेटर का लगाना होता है। साइन किसका लगाना होता है, बड़े नंबर का। तो इनमें से बड़ा कौन सा, ये, तो प्लस का साइन। अब t निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो डिवाइड में जाएगा, तो 40, 7 2 जा 14, और ये एक माइनस है ना, अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो t की वैल्यू -2 आएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी बताई थी। तो रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। हाँ, क्योंकि सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस में है ना, सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी किस में होती है, रोम्बस में। पैरेललोग्राम में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी होती है। इसमें तो ऑल साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में। तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना। इसके अलावा पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो यस, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में, तो सारे रोम्बसेस पैरेललोग्राम है, ट्रू है ये। बट उल्टा होता है, पैरेललोग्राम्स रोम्बस से सारे नहीं, ये गलत होता। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रैपिजियम, ये भी सही है। देखो, स्क्वायर्स आर ट्रैपिजियम। ट्रैपिजियम में स्पेशल क्या बात होती है, इसका एटलीस्ट वन, जो ट्रैपिजियम क्या होता है, जिसमें कम से कम एक पेयर पैरेलल हो, ये वाला पैरेलल हो। चाहे ये ना हो, बट क्या पता ये भी हो जाए। बट ट्रैपिजियम ऐसे कहते हैं जिसमें एटलीस्ट वन जो अपोजिट पेयर है साइड्स का, वो पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर अपोजिट एटलीस्ट वन पैरेलल है, तो यहाँ भी तो पैरेलल होता ही है। तो यानी ट्रैपिजियम सारे स्क्वायर हो सकते हैं, बट अगर बोलते सारे ट्रैपिजियम स्क्वायर है तो गलत होता। तो ऑल स्क्वायर ट्रैपिजियम का मतलब सारी ट्रैपिजियम की प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। समझ आया? तो ये दोनों सही है, उल्टा लिखते तो गलत होता। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। 99 100 के बीच में नहीं पूछा कितने नंबर है, बोला इनके स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है। तो इसके लिए एक मतलब फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक होती है। बाकी मैं इसको लंबे तरीके से भी बता देती हूँ, बट ट्रिक से भी आप कर सकते हो। तो जब भी दो नंबर वो भी कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। देखो 99 और 100 कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक आ रहे। तो जब भी दो नंबर की कॉन्जिक्यूटिव हो और उनके स्क्वायर्स के बीच में पूछा जाए कितने नंबर है, तो सिंपल सी ट्रिक है कि पहले तो आप ये जो भी दो नंबर है इनको प्लस करो। वैसे तो हमें पता है दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर है, उनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं। 100 स्क्वायर में से माइनस 99 स्क्वायर, है ना। इसके और इसके बीच में कितने नंबर है, पहले इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो ये आइडेंटिटी बन गई ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यही होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो माइनस में ऑब्वियसली मुझे पता ही 1 ही आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसको इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखा करो। ट्रिक ये है कि जब भी स्क्वायर्स कॉन्जिक्यूटिव में नंबर्स बिटवीन पूछे जाए, तो पहले सिर्फ ये जो नंबर है, ये इनके स्क्वायर नहीं, इन नंबर्स को आप प्लस कर दो, क्योंकि माइनस में तो हमें पता है 1 आएगा ही आएगा। तो ये हम सिर्फ प्लस करते हैं, और जो भी आंसर आएगा ना, क्योंकि बिटवीन है, क्वेश्चन में बिटवीन है, तो इसलिए -1 आंसर आएगा। मतलब लास्ट में -1 भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिटवीन बोला है। जब बिटवीन बोले ना, तो जो भी इनका गैप, जो भी इनका डिफरेंस आता है, उसमें एक माइनस करते हैं। तो ये 198 आएगा आंसर। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ। देखो, ये 100 का स्क्वायर का मतलब 10,000 हो जाएगा, है 100 × 100, 2 बार 4 0 हो जाएगी। एंड 99 का स्क्वायर मैंने निकाला 9801, यानी इनके 9801 से लेके आपको क्या बोला है, 10,000 के बीच में कितने नंबर है। ठीक है, तो जब भी इनके बीच में नंबर पूछे जाए, तो आप पहले इसमें से इसको माइनस करा, माइनस किया 199। अब क्योंकि बिटवीन है क्वेश्चन में, तो बिटवीन होता है ना, तो जो भी इनका गैप आता है ना, उसमें लास्ट में 1 भी माइनस करना पड़ता है। अगर बिटवीन नहीं होता तो आप ये जो भी डिफरेंस आता ना 199, उसमें लास्ट में 1 ऐड करते। अगर बिटवीन नहीं होता, फ्रॉम होता,
तो ये रूल आपको याद रखना, ये हायर क्लासेस में भी काम आएगा। जब बिटवीन बोले तो जो भी गैप है इनका वो निकाल लो और फिर लास्ट में 1 माइनस करो, तो इतने नंबर आ जाते हैं। अगर बिटवीन नहीं होता, फ्रॉम होता, तो फिर आपको जो भी आंसर आता डिफरेंस का वो 1 प्लस करके आंसर देता। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो बिटवीन है इसलिए माइनस। और ट्रिक से समझ आ गया कैसे करना है। इन दो नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को सिर्फ प्लस कर लो तो इनका गैप आ जाएगा, और फिर लास्ट में बिटवीन है तो -1 करना पड़ेगा। तो 198 इसका आंसर है, तो ये आंसर याद रखना। इस 68600 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो आप परफेक्ट क्यूब चेक करना है ना, तो जब भी परफेक्ट क्यूब चेक करना हो तो आप इसके प्राइम फैक्टर करा करो, या स्क्वायर रूट चेक करना हो तब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना हो तब भी आपको इसका प्राइम फैक्टर करना होता है। तो प्राइम फैक्टर करना तो सबको आता है। ये सारे प्राइम नंबर से आप पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जार 2 4 जार 2 3 जार 00। फिर ये 2 पे नहीं आता, 2 पे आ सकता है वैसे, 0 है इवन है, बट 7 पे मुझे पता ही आ जाएगा। प्राइम नंबर से स्टार्टिंग देनी है। प्राइम नंबर बोले तो 2 से आप स्टार्ट करते हो, 3 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो, 7 से कर सकते हो, 11 से कर सकते हो, 13 से। इन नंबर प्राइम नंबर से आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, तो ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो फिर 7 पे ये जाएगा, 7 पे 3 नहीं आता, 34 से छोटा 28 4 पे आएगा, फिर 6 बचा 63 9 पे आएगा, फिर 00, ऐसे करके करना है इसको। ठीक है, जिसको नहीं आता वो डिटेल में पहले सीख लेना। तो इसके मैंने प्राइम फैक्टर किए तो मेरे पास क्या हुआ कि 7 भी 3 बार आ रहा है, ये 2 भी 3 बार आया, बस ये जो 5 है ना ये 2 बार आया। तो क्यूब, जब भी क्यूब बोले ना तो हर एक नंबर का ना 3 का ग्रुप बनना चाहिए। तो एक 3 का ग्रुप ये बना, इसके भी 3 का ग्रुप बना, बट इसका 3 का ग्रुप नहीं बना। तो यानी कि जो 5 है ना वो ट्रिपलेट में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है। तो 5 अगर ट्रिपलेट में नहीं है तो इसका मतलब कितने कम है इसमें ट्रिपलेट होने में, 1 5 कम है ना। तो अगर 1 5 और आ जाए ना यहाँ पे, ट्रिपलेट बन जाए, तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 5 2 बार है, 1 बार और आ जाना चाहिए, तो फिर 1 बार और 5 आ गया तो इसलिए ये क्यूब बन जाएगा। तो मुझे एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ एक ही 5 होता तो मुझे 2 बार 5 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि ट्रिपलेट बनानी है ना, तो फिर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होता है। समझ आ गया? अभी तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर 5 है। तो आई होप आपको समझ आ गए। 20th क्वेश्चन और देखते हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आपको 72% ऑफ 25 स्टूडेंट मैथ्स में इंटरेस्टेड है। तो पहले आप मैथ्स के स्टूडेंट के नंबर निकाल लो, क्योंकि मुझे इजीली मिल जाएंगे। 72% ऑफ 25 निकालना है, तो मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ निकालना है। तो 72%, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब परसेंट निकालना हो तब तो इंटू 100 करते हैं। अगर परसेंट निकालना हो तब इंटू 100 करो, बट अगर परसेंटेज लिखा हो ऑलरेडी तो फिर आप 1/100 या अपॉन 100 करना। तो यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है ना, तो आप 72 का अपॉन में 100 लेना, और ऑफ है तो इंटू लेना 25। तो इससे आपके मैथ्स के स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये कट जाएगा, 20 ऊपर नीचे कटता है ना, तो 25 बन जा, 25 4 जा, और 4 से ये कट जाएगा 18 पे। तो 18 स्टूडेंट है जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। अब आपको बोला है लेकिन निकालना तो नॉट इंटरेस्टेड वाला है, तो टोटल स्टूडेंट में से ये जो मैथ्स वाले हैं उनको माइनस कर दो, तो 7 आएगा। इसको आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप परसेंटेज नॉट इंटरेस्टेड वाले की निकाल लो, नॉट इंटरेस्टेड वाले की परसेंटेज निकाल लो। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड, पहले लिख लेना, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो कैसे निकलेगी? 100 में से जो इंटरेस्टेड वाले की परसेंटेज है 72% थी ना, तो 100 टोटल होता है, तो नॉट इंटरेस्टेड की परसेंटेज निकालनी, तो 100 में से इंटरेस्टेड वाली परसेंटेज हटा दो, तो कितनी आ जाती है? 28% है ना। तो नॉट इंटरेस्टेड वाली 28% है। अब आप टोटल 25 का क्या निकाल सकते हो? 28%। तो ये 25 4 से कट जाता है, और ये 4 7 से, तो देखो 7, ऐसे भी कर सकते थे आप, तो कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो 7 आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो लंबी हो गई है, इसका सेक्शन CD हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, तो इसलिए वीडियो को कम से कम 500 लाइक दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।